नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ मैरिज, शादी, विवाह, निकाह, 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात। माफ़ करिएगा, मैंने इस मुहावरे को थोड़ा सा बदल दिया है। मुहावरा दरअसल यूँ है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैंने फिर की जगह या लगा दिया क्योंकि 4 दिन के बाद अंधेरी रात आ जाए ये लाजमी नहीं है। कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनकी ज़िंदगी में चांदनी जो है वो सारी उम्र बरसती रहती है, वो सारी उम्र खुश रहते हैं इस रिश्ते के साथ और बड़ी ही खूबसूरती से प्यार के साथ इस रिश्ते को निभाते हैं। मेरी भी यही दुआ है कि जो लोग इस रिश्ते में आएँ वो ताउम्र खुश रहें, इस रिश्ते की मर्यादा को निभाएं और चांदनी जो है ताउम्र उनकी ज़िंदगी में बरसती रहे। पर ये एक कड़वा सच है कि कभी भी हमें एक चीज़ नहीं मिलती, हमें एक के साथ दूसरी चीज़ को भी स्वीकार करना पड़ता है। जैसे ही हमने ये ज़िंदगी ली, मौत जो है वो हम साथ ही ले लेते हैं। मौत हमेशा हमारे साथ चलती रहती है, हमारी सांसों में महकती रहती है, हमारे दिल की धड़कनों में धड़कती रहती है। जैसे ही हम किसी रिश्ते में आते हैं तो सबसे पहला जो खौफ है वो ये पैदा होता है कि क्या ये रिश्ता रहेगा या टूट जाएगा। शादी भी कुछ ऐसी ही चीज़ है, जैसे ही हम शादी के बंधन में बंधते हैं तो अलग हो जाने का डर साथ ही में पैदा हो जाता है। क्योंकि हमने जब ये कहा कि शादी का बंधन, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। कभी हम सोचते नहीं, पर ज़्यादातर हम यही कहते हैं। हर इनविटेशन कार्ड पे भी, ज़्यादातर इनविटेशन कार्ड्स पे यही लिखा होता है कि शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जो बंधन है वो कभी ना कभी खुलता है, उसके खुलने का डर रहता है। आपने कोई गांठ लगाई तो उस गांठ खुलने का डर रहेगा। जब गांठ नहीं लगेगी तब जाके डर खत्म होंगे, पर जहाँ पे गांठ है उसके खुलने का डर जो है वो स्वाभाविक है, वो रहेगा क्योंकि वो आपने गांठ लगाई है। मेरे को लगता है कि हमें शायद इस शब्द को अब बदल देना चाहिए। शादी के बंधन में बंधने की बजाय शादी के रिश्ते में आ रहे हैं, इस बात का जिक्र करना चाहिए। इस बात को सभी इनविटेशन कार्ड्स पे लिखना चाहिए। बंधन जो है वो गुलामी का प्रतीक है, बांधना जो है वो गुलामी को दिखाता है और इंसान जो है कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं करता, वो आज़ाद रहना चाहता है। ये एक सच है और इस सच से हम इनकार नहीं कर सकते। इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे। ज़ोडिक साइन है जेमिनी, मिथुन राशि, फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं मैरिज से रिलेटेड, इस रिश्ते से रिलेटेड सही कार्ड्स ले सकूं जेमिनी ज़ोडिक साइन के लिए, और मुझे ताकत भी देना कि मैं इन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। मैं आज डिफरेंट तरह से कार्ड्स सेपरेट करूँगा। मैं आपको बता भी दूँगा कि मैंने क्या सोचा हुआ है, किस तरह से आज मैं ये रीडिंग करूँगा। तो 2 कार्ड्स लेते हैं इस डेक में से। अब मैं 8 कार्ड्स जो हैं इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे मिथुन राशि के लोगों के लिए सही कार्ड्स देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। दो कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगा। ये एक तरह से मैसेजेस कार्ड हैं, गाइडेंस कार्ड्स हैं। मैं चाहता हूँ
कि गाइडेंस कार्ड्स जो है वो मैं ज़्यादा लूँ, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, सजेशंस हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं रिश्तों के लिए। अब मैं 2 कार्ड्स और इस डेक में से लूँगा। अब मैं बताता हूँ कि ये जो 2 पहले कार्ड्स हैं, ये आपके इंस्टेंट थॉट को रिप्रेजेंट करेंगे। इस रिश्ते को लेके आप क्या सोचते हो, आपके क्या थॉट्स हैं, इंस्टेंट सिचुएशन क्या है। और ये जो कार्ड्स हैं, ये पूरा जो स्प्रेड है, ये आपकी सिचुएशन को बताएगा, किन किन हालात में से आप निकल रहे हैं, रिश्ते की क्या सिचुएशन है, और साथ ही में क्या गाइडेंस हैं। ये प्रॉपर गाइडेंस कार्ड्स हैं, इस सिचुएशन को लेकर ये गाइडेंस कार्ड्स होंगे। और ये जो लास्ट में 2 कार्ड्स हैं, ये इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी, शायद ये कार्ड्स जो हैं उसको क्लोज करेंगे, आपको अंतिम गाइडेंस देंगे इन कार्ड्स से रिलेटेड। तो आपकी जो एक स्टोरी है वो इस तरह से इन कार्ड्स के थ्रू कंप्लीट होगी। मैंने कुछ इस तरह से प्लान किया है आपकी रीडिंग को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। मैनिफेस्टेशन होती है कि आप जो चीज़ ज़िंदगी में चाहते हो कि आपको मिले, आपके साथ हो, उसके लिए आप मैनिफेस्ट करते हो, उसके लिए आप प्रे करते हो, उसके लिए आप लगातार सोचते हो, उसके लिए आप कोशिश करते हैं। उसको कहते हैं मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट करना कई बार मुश्किल होता है, पर यदि आप सही तरह से मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं तो यूनिवर्स आपकी उस मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी पूरा कर देता है। मैसेज है आपके लिए, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई दुविधा है कि मैं चाहता क्या हूँ। आपको शायद अच्छी तरह से पता नहीं है, इसीलिए आप किसी दुविधा में फंसे हुए लग रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है आपको इस रिश्ते को लेके, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो जो लोग शादी करने जा रहे हैं उनके लिए भी है, और जिनकी शादी हो चुकी है ये उनके लिए भी है। आप शादी करें या ना करें या डिले करें, अभी कर लें, कुछ इस तरह की एक दुविधा में आप हैं। तो यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है कि भाई अल्टीमेटली आप चाहते क्या हो। जब आपको ये पता लगेगा कि मैं चाहता क्या हूँ, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, तभी आपकी प्रेयर्स जो हैं वो पूरी होगी। जब आपको ही नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ, तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा? यूनिवर्स कैसे आपकी विश को पूरा करेगा? कई बार हम यूनिवर्स को कसूरवार ठहराते हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, भगवान, रब, वाहिगुरु, अल्लाह, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर हम कई बार उस पावर से शिकायत करने लग पड़ते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये क्यों नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पहले आपको ही नहीं पता होता कि आप चाहते क्या हो। जब आपको पता लगेगा आप क्या चाहते हो, तभी आप उसको मैनिफेस्ट करोगे, उसके लिए एफर्ट्स करोगे, और यूनिवर्स आपके उस एफर्ट्स को एक एनर्जी देगा और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। तो पहले ही कार्ड में मुझे ये कन्फ्यूजन दिख रही है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप चाहते क्या हो। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। आप जो भी सोच रहे हैं, यदि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, आधा अधूरा सा मैनिफेस्ट किया है शायद, कि आप चाहते तो हैं पर अंदर कहीं मन में आपके है कि नहीं, मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि नो, इट इज़ नॉट द राइट टाइम।
जो आप करने के बारे में सोच रहे हैं ये सही समय नहीं है। तो आपके लिए मैसेज है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए आपका पहला कार्ड देखते हैं इस डेक में से, 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। कप्स जो है वो आपके इमोशंस को दिखाते हैं, और यदि बाई चांस आपने इस नो को नहीं सुना, या कुछ लोगों ने शायद ये गलती की होगी, उन्होंने अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी होगी, मैनिफेस्टेशन अच्छे से नहीं की होगी। देखिए ये जो लेडी है, इसके इमोशंस जो हैं वो पूरे नहीं हुए। जिस तरह से ज़िंदगी उसने सोचा था, जिस तरह का प्यार उसने चाहा था, उसको वो नहीं मिला, और वो अपने कप्स को देख रही हैं। उसके कप्स जो हैं वो खाली हैं। ज़िंदगी उसकी प्यार से महरूम है, और वो उदास होके बैठी है, अपने पास्ट की तरफ देख रही है कि मैंने पास्ट में क्या गलतियां की। द मैजिशियन, ये मेजर आर्काना कार्ड है और बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है। आप में मैजिशियंस की ताकत है। चाहे आपने कुछ ऐसे फैसले किए जिसके कारण आप थोड़ा सफरर हैं, पर आप में द मैजिशियन की पावर है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अभी भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप में वो मैजिकल पावर्स हैं। यूनिवर्स ने आपको वो ताकत दी हुई है कि आप अभी भी, यदि बाई चांस आप इस सिचुएशन में हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की कहानी को दोबारा से लिख सकते हैं। मैंने जिस तरह से कार्ड्स सेपरेट किए थे उसी तरह से मैं कार्ड रीड करूंगा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स के नीचे जो 8 ऑफ कप्स है, ये एक कंटिन्यूशन है आपके अधूरे सपनों की। देखिए ये लेडी जो है, इस कप में आग जल रही है। कुछ ऐसी गर्म सी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी तलखी जो है वो आपकी ज़िंदगी में हुई है। या आप यदि इस नो को नहीं सुनेंगे, सही समय का इंतज़ार नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट जो है ये हो सकता है। आप दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि नो के बाद है, यदि आप राइट टाइम का इंतज़ार नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको अकेले रहना पड़े, आपको उदासी के साथ जूझना पड़े। आपको जो कुछ पल हैं अपनी ज़िंदगी के, वो हो सकता है कि कुछ तलखी में, कुछ नेगेटिविटी में गुजारने पड़ें, क्योंकि ऊपर 4 ऑफ कप्स है, नीचे 8 ऑफ कप्स हैं, और दोनों ही एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी वो लेडी अकेली है, उदास है। यहाँ भी लेडी जो है वो एक सफ़र की तरफ अकेली जो है वो जा रही है। ठीक है, आगे लाइट है, वो एक नई लाइट को, एक नई जिंदगी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रही है। अगला कार्ड लेते हैं। द हाई प्रीस्ट है यहाँ पे। ये मेजर अरकाना कार्ड है और बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है। देखिए इस चेहरे पर एक रोशनी है, पीस है, एटर्नल पीस। ये मेडिटेशन में है, एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर है। और ये जो लाइट है यहाँ पे इस कार्ड में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइट जो है ये डिवाइन लाइट की तरफ इशारा करती है। हो सकता है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलें, मेडिटेशन करें, क्योंकि अल्टीमेटली वही मन को शांति देता है और आपको अपने आप को समझने का मौका मिलता है। जब आप थोड़ा अकेले होते हैं, थोड़ा आप शांत होकर मेडिटेशन करते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप द हाई प्रीस्ट बनो। और जो हाई प्रीस्ट होता है, सिर्फ उसे खुद ही जिंदगी की समझ नहीं होती, वो उस समझ को आगे दूसरे लोगों में बांटता भी है, क्योंकि वो हाई प्रीस्ट है। उसे दूसरे लोगों को भी एजुकेट करना है। और यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है। जब द मैजिशियन की एनर्जी और द हाई प्रीस्ट की एनर्जी इकट्ठे आ जाएं, तो ये आपकी बहुत बड़ी ताकत को दिखाता है कि आप किसी भी सिचुएशन को, कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना करने में सक्षम है पूरी तरह से। आपके अंदर वो ताकत है। यदि अभी तक आपको उस ताकत का नहीं पता चला, तो आप उस ताकत को पहचानने की कोशिश ज़रूर करिएगा।
अब अगला पार्ट जो है मैं लूँगा। मेरे मन में ये था कि क्योंकि शादी जो है वो एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हमारी ज़िंदगी का सवाल होता है, तो मैंने 2 सेट के रूप में ये कार्ड्स लिए थे। ये एक अलग सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये जो सिचुएशन यहाँ पे आएगी ये किसी दूसरे लोगों के लिए हो सकती है। पर ये भी हो सकता है कि ये सिचुएशन जो है वो एक कंटिन्यूएशन हो और वो सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो जाए। तो आप इस सिचुएशन को भी रेजोनेट कर सकते हैं। यदि ये रेजोनेट ना हो तो आप इसको देख लीजिएगा, हो सकता है ये रेजोनेट हो जाए। यदि ये भी रेजोनेट ना हो तो आप पूरी रीडिंग को इग्नोर कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला कार्ड। 7 ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। पेंटाकल्स जो हैं वो पैसे को दिखाते हैं, आपको जो सुख सुविधाएं ज़िंदगी में मिल रही हैं या मिलने वाली हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं पेंटाकल्स। यहाँ पे देखिए इस इंसान ने बहुत सारे पेंटाकल्स जो हैं वो ज़मीन में बोए थे, बहुत मेहनत की थी पैसा कमाने के लिए, पर उस मेहनत का फल जो है वो पूरा नहीं मिला। ये बोनसाई पेड़ है, छोटा सा पेड़ उगा और वो इंसान उस पेड़ की तरफ देख रहा है कि मैंने एफर्ट्स तो बहुत किए थे, कोशिश तो बहुत की थी, पर मुझे उस कोशिश के मुताबिक फल जो है वो मुझे नहीं मिला। ये 4 ऑफ कप्स जो हैं ये भी उसी तरह की परिस्थिति को दिखाते हैं कि आपके कप्स जो हैं वो खाली हैं और यहाँ जो है आपने पेंटाकल्स हैं नीचे पर ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है। अगला कार्ड देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा हुआ हो। ये जो कार्ड है वो बहुत दुख को दिखाता है कि आप को किसी ने बहुत बुरी तरह से बिट्रे किया है, बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है। आपका दिल जो है वो बहुत बुरी तरह से टूटा है एंड यू आर क्राइंग, आप रो रहे हो, आप पछता रहे हो कि मैंने ज़िंदगी में ये रिश्ता क्यों रखा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो मुझे क्यों मिला। देखिए ये इसी की कंटिन्यूशन है। कई बार समय सही नहीं होता, हम सही तरीके से फैसला नहीं कर पाते सोच समझ के और अल्टीमेटली फिर उसके रिजल्ट जो हैं वो इस तरह से निकलते हैं। ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ ऐसा हुआ हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। सिर्फ एक इशू नहीं है आपकी लाइफ में, बहुत सारे इश्यूज हैं और वो कंटिन्यूसली आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। ठीक है, आप में द मैजिशियन की पावर है, द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है यहाँ पे, पर हम में से बहुत सारे लोगों को अपनी इस क्षमता का पता नहीं होता। हम बाहर इतना उलझे होते हैं, हम दूसरे लोगों को कंट्रोल करने में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल करना भूल जाते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हो सकता है कि कुछ लोग सहमत हों। देखिए हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, पर हम खुद से प्यार कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है और उसके लिए हमें किसी दूसरे की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग कहते हैं हमें अपने बारे में क्या जानना है, हमें तो अपने पार्टनर के बारे में जानना है। क्या आप श्योर हो कि आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो? कभी सोच के देखिएगा, क्या सचमुच आप अपने आप को जानते हो, आप अपनी क्षमता को जानते हो? तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ये दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे हुए हैं क्योंकि ऊपर 7 ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। ये जो है एनर्जी ये सीधी रिलेशनशिप के साथ जुड़ती है, प्यार से संबंधित है क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, ये पैसे से रिलेटेड है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो दिखाते हैं आपको दोनों तरफ से शायद मार पड़ रही है कि आप इमोशनली भी टूटे हुए हो और फाइनेंशियली भी शायद आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आ रही हैं। तो आप काफ़ी चीज़ों में आप उलझे हुए हो, काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये सिचुएशन ठीक नहीं है क्योंकि ऊपर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नीचे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप अकेले बैठे हैं, रो रहे हैं दोबारा से और देखिए ये दोनों कार्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सेम एनर्जी है इसमें। और यहाँ पे मैनिफेस्ट
कार्ड में साफ लिखा था, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यदि बाई चांस ये सिचुएशन आपकी है तो आपने कहीं पे कुछ ऐसी गलती की है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं था कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, और आपने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। यूनिवर्स हो सकता है कि आपके कानों में बुदबुदा रहा हो कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है ये फैसला लेने का, पर आपने वो फैसला लिया। उस फैसले के कारण आपकी जो सिचुएशन है वो खराब हुई यहाँ पे। पर यूनिवर्स साथ ही आपको बहुत ही अच्छे दो कार्ड्स दे रहा है, बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है कि आप में द मैजिशियन की एनर्जी है, द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। आप इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। और यदि इस ज़ोडिक साइन के लोग किसी रिश्ते में आने के बारे में सोच रहे हैं, शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं, पर यदि उन्हें थोड़ी सी भी दुविधा है तो वो प्लीज़ पुनर्विचार करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर कट मैसेज है कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम। आप पहले जान लीजिए कि आप चाहते क्या हैं। शादी के लिए हम अपने कैरियर को दांव पे लगा देते हैं, हम अपना कैरियर छोड़ देते हैं। ओके ठीक है, छोड़ दिया, मुझे शादी चाहिए, बस बच्चा चाहिए, पर बाद में लगता है कि नहीं यार, मैंने अपना कैरियर छोड़ दिया, मुझे तो वो भी चाहिए था। तो कई बार ऐसी गलतियां जो हैं वो हमसे हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सभी ऐसी सिचुएशन में हो ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, इस चीज़ मैं बार बार कहता हूँ। अब मैं मैसेज कार्ड ये वाला खोलूंगा। लाइट हाउस जो है वो समुंदर के किनारों पर एक टावर बना होता है जहाँ से वो आने जाने वाले जहाज़ों पे नज़र रखते हैं। और यदि बाई चांस कुछ लोग वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, वहाँ पे बीच है, तो वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो नज़र रखते हैं कि किसी को कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, कुछ कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं घटी, तो उन सारी चीज़ों पे निगाह रखते हैं। और जहाज़ों को भी वो इशारा करते हैं लाइट के थ्रू कि उन्हें किस तरफ आना है। तो आप लाइट हाउस हो, अपने लाइट हाउस हो, आपके अंदर इतनी लाइट है कि आप दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी द हाई प्रीस्ट की एनर्जी थी। डोंट डाउट योर वर्थ। आप कभी भी अपनी काबिलियत के ऊपर शक मत करिएगा। यदि बाई चांस आपकी लाइफ में ये 3 ऑफ सोर्ड्स जैसी सिचुएशन आई, 9 ऑफ सोर्ड जैसी सिचुएशन आई है, तो आपको लगे कि शायद मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। आप मैजिशियन हैं, आप द हाई प्रीस्ट हैं। आप अपने ऊपर कभी भी शक मत करिएगा। कई बार हालात ही ऐसे होते हैं कि चीज़ें उस तरह से घटित हो जाती हैं, उसमें आपकी गलती नहीं होती। ऑफ कोर्स थोड़ी सी गलती होती है कि हमें स्कूलों में, कॉलेजों में पेरेंट्स ने हमें एजुकेट नहीं किया होता कि हम कब रिश्ते में आएँ, हम कब शादी करें, कौन सी उम्र जो है वो सही है शादी करने के लिए, कब हमें ये फ़ैसले लेने चाहिए। हम कभी इमेच्योरिटी में आके इस तरह के फ़ैसले कर लेते हैं, तो वो हमारी गलती नहीं, क्योंकि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है, हमारे पेरेंट्स की गलती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से गाइड नहीं करते, उन्हें फ्रीडम नहीं देते। और कई बार बच्चे जो हैं वो फिर नासमझी में, जल्दबाजी में, इनसिक्योरिटी में कई बार ऐसे फैसले कर लेते हैं जिसके बाद उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर आप अपने ऊपर शक मत करिएगा, आप सक्षम हैं, आप बहुत काबिल हैं। आप अपनी ज़िंदगी की कहानी जो है वो दोबारा से लिख सकते हैं। यदि बाई चांस पुरानी कहानी में कुछ दिक्कत आई है तो उस कहानी को आप रीराइट कर सकते हो, उसे पुनर्लिख सकते हो। बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए खड़े होना पड़ेगा। यहाँ पे आप बैठे हैं, परेशान हैं, यहाँ पे द लाइट हाउस है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप में बहुत काबिलियत है, उसके ऊपर शक मत करिए। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपको आज अपने लिए खड़े होना है, किसी के लिए नहीं खड़े होना। बाई चांस आप इस सिचुएशन में से यदि निकले हैं, कोई चीज़ ख़त्म हुई है, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो आप बैठे मत रहिए यहाँ पे। आप द मैजिशियन हैं, आप द हाई प्रीस्ट हैं, ये लाइट है यहाँ पे, इस लाइट की तरफ बढ़िए और अपने लिए खड़े होइए। दूसरों के लिए आप बहुत खड़े हो लिए। हम सारी उम्र सेक्रीफाइस करते हैं, पहले पेरेंट्स के लिए, फिर अपने पार्टनर के लिए,
फिर बच्चों के लिए। पर अब ये सही समय है कि आपने अपने लिए खड़े होना है, थोड़ा सा स्वार्थी बनना है, अपने लिए जिंदगी भी जीनी चाहिए, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए लाइफ में। तो यदि अभी तक आपने अपने लिए कुछ नहीं किया तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, अपने लिए खड़े होइए, दूसरे के लिए मत खड़े होइए। जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, आप दूसरे के लिए नहीं कुछ कर सकते। अगला मैसेज देखते हैं जो इसके साथ हो सकता है कि रिलेट करे, और हो सकता है कि भी वो इस सिचुएशन के साथ रिलेट करे। एनी हो, देखते हैं हम क्या है। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। यदि आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, कोई रिश्ता जो आपसे दूर चले गया था, और यदि आप चाहते हैं कि उस रिश्ते में आप वापसी करें, वहाँ से आपको कुछ अच्छा सुनने को मिले, तो हो सकता है कि वो लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आएं, और जल्दी ही आपको कोई उनकी तरफ से मैसेज मिलेगा, कोई फ़ोन कॉल आएगी, कुछ आपको खबर आएगी जहाँ से आप किसी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं। कम्युनिकेट, कुछ कम्युनिकेशन की दिक्कत है। ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दे विल बी बैक, शायद कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, आपका जो संवाद था वो टूट गया था, किसी रिश्ते के साथ कुछ बातचीत नहीं हो पा रही थी। कंप्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। यदि वो वापस आते हैं तो आपको कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, और उस रिश्ते को दोबारा से चलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माफी में बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि कोई दिल से माफी मांगता है, दिल से आपको चाहता है, आपके साथ दोबारा से वो रिश्ता रखना चाहता है, तो आप ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा, और उस रिश्ते को हो सके यदि आप बचाना चाहते हैं तो उसे बचाने की कोशिश जो है वो आपको करनी चाहिए। ये यूनिवर्स का आपकी तरफ से मैसेज है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पे जो है आपके लिए खड़े होने की बात जो है वो हो रही है, तो आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देख सकते हैं कि आपने क्या फैसला लेना है। अब मैं दो मैसेजेस जो हैं, फाइनल मैसेजेस जो हैं, वो मैं इस डेक में से लूँगा। यहाँ पे अब जो सिचुएशन बनी है मैं उसको आपको एवेल्युएट पहले कर दूं कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करिए, एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। ये सही समय नहीं है ज़िंदगी में फ़ैसले लेने का, आपको इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ पे इमोशनली जो है वो थोड़ी सी नेगेटिविटी है, इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है आप, आपके जो इमोशंस हैं वो पूरे नहीं हुए, आपके सपने जो हैं वो पूरे नहीं हुए। यहाँ भी आप छोड़ के जा रही हैं कुछ चीज़ों को, पर आप में बहुत बड़ी पावरफुल एनर्जीज़ हैं, द मैजिशियन की, हाई प्रीस्ट की। इकोनॉमिकली कुछ थोड़ी सी दिक्कत जो है यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपको इमोशनली भी कुछ चीज़ों के साथ जूझना पड़ रहा है, और फाइनेंशियली भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ आपको लड़ना पड़ रहा है, जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है ऑफ कोर्स, पर यूनिवर्स आपको बता रहा है कि यू आर द लाइट हाउस, अपने ऊपर डाउट मत करिए, आप अपने लिए खड़े होइए। अब अगली सिचुएशन ये है कि जिसके कारण आपका दिल टूटा, हो सकता है कि वो इंसान जो है वो दोबारा से आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, और आपको उस रिश्ते को चला लेना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। ये आपने डिसाइड करना है। मैंने पहले ही कहा था कि जो टैरो कार्ड्स हैं वो कभी भी प्रेडिक्शन को नहीं बताते, सीधा नहीं बता सकते। मैं भी वो कोशिश नहीं करता कि मैं आपको कोई सीधी राय दे दूं। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आपके पास, क्लियर कट, जो इन कार्ड्स में मुझे दिख रही हैं। एक तो ये कि वो इंसान डेफिनेटली आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा जिसके साथ आपका कुछ ब्रेकअप हुआ है, आप सेपरेट हुए हैं उससे। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि उस रिश्ते को छोड़ के, यदि, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि, देखिए ये रीडिंग जो है वो लाखों लोगों के लिए होती है, हज़ारों लोगों के लिए होती है। सभी के जो पार्टनर हैं वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं यूनिवर्स को हमेशा प्रे करता हूँ कि सभी को कुछ ना कुछ मिले इसमें से। सभी के पार्टनर
उनके साथ दोबारा से कांटेक्ट में आएंगे, वापस आएंगे, कम्युनिकेशन दोबारा से बनेगा, ये ज़रूरी नहीं है। पर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि वो कम्युनिकेट ना करे। तो उनके लिए ये मैसेज है कि उन्हें अपने लिए आज खड़े होना है, उन्हें अपने लिए आज ज़िंदगी जीनी है। तो ये दोनों तरह की चीज़ें हैं, और जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो, उसके हिसाब से आप यूनिवर्स की गाइडेंस को आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, पर सोच समझ के करिएगा। अब मैं 2 मैसेजेस गाइडेंस कार्ड्स और लूँगा, उससे थोड़ा और क्लैरिटी जो है, ये जो 2 चीज़ें यहाँ पे आई हैं, मैंने शायद ऐसा ही कहा था क्योंकि मैंने 2 सेट बिछाए थे, तो मैं चाहता था कि 2 डिफरेंट सिचुएशन में लोगों को राय मिले, और ऐसा ही हुआ है कि 2 डिफरेंट राय जो है वो मिल रही हैं। एक है पुराने रिश्ते की तरफ वापसी, और दूसरी राय ये है कि नहीं, आप आज अपने लिए खड़े होइए, आपने अपने लिए करना है जो करना है। आप में द मैजिशियन की और द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू आर द लाइट हाउस, दूसरों को आपने रोशनी दिखानी है, तो आप अपने हिसाब से वो रेजोनेट कर लीजिएगा। पर ये 2 गाइडेंस कार्ड्स मैं और लूँगा, इससे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। हे यूनिवर्स, इस सिचुएशन के मुताबिक मुझे 2 गाइडेंस कार्ड्स और देना, और मुझे समझ भी देना कि मैं उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इंटरप्रेट कर पाऊँ। फॉर जेमिनी ज़ोडिक साइन, मिथुन राशि के लोगों के लिए, मैरिज, शादी, विवाह, निकाह, इससे रिलेटेड, इस सिचुएशन से रिलेटेड मुझे 2 गाइडेंस कार्ड्स देना यूनिवर्स। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये पहले भी कार्ड आया था। आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इट इज़ ट्रू। ये कार्ड जो है, आपका गाइडेंस कार्ड जो है फाइनल, वो भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके सामने, जिनका आपने बहादुरी के साथ सामना करना है, और आप कर भी सकते हो क्योंकि यू आर द मैजिशियन, यू आर द हाई प्रीस्ट। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। टू मच गोइंग ऑन, बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। स्ट्रेस कॉज्ड बाय मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी पॉजिटिव मौके भी हैं आपके पास, अपॉर्चुनिटीज हैं, पर उनके कारण भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, रैपिड चेंजेस, आपकी ज़िंदगी में आपने सोची भी नहीं होंगी वो सारी घटनाएं जो हैं बड़ी तेज़ी से आपकी लाइफ में घटित होंगी, और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत तेज़ी से बदलेगी। द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, बिजनेस ट्रैवल, और आप में वो काबिलियत है कि आप जो डिफरेंट तरह के काम जो हैं वो एक साथ करने की काबिलियत रखते हैं। आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है। क्यों यूनिवर्स ने कहा एबिलिटी टू मल्टीटास्क? क्योंकि यू आर द मैजिशियन, और मैजिशियन जो है वो एक टाइम पे काफ़ी काम जो है वो बड़े सक्सेसफुली, बड़ी खूबसूरती से, बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। और साथ में द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, तो आप कितनी भी तरह की चुनौतियां हों, आप उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं, आप काबिल हैं। यहाँ पे वेडिंग है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। सो मच टू सेलिब्रेट, ज़िंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे कि आप सेलिब्रेट करोगे, उन्हें एंजॉय करोगे। सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल्स फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कमिंग टू यू। आपने वो जो डिवाइन एनर्जी है, वो जो डिवाइन पावर्स हैं, एंजल्स हैं, हर इंसान की अपनी एंजल्स होती हैं जो आपको इशारा करती हैं, जो आपको प्रोटेक्शन देती हैं, जो आपको मुश्किल हालात में आपकी मदद करने के लिए आपके सामने आती हैं। एंजल्स, आपको पता लगे चाहे ना लगे, पर एंजल्स कहीं ना कहीं आपको सहारा देने के लिए, आपको मदद देने के लिए वो ज़रूर आती हैं। ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट शब्द है, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार रहना। हम शुक्रगुजार नहीं रहते। हम में से कितने लोग हैं जो रात को सोते समय उस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने मुझे ये जीवन दिया, और सुबह उठ के कितने लोग हैं जो शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स,
मुझे एक नया दिन देने के लिए, एक नया खूबसूरत दिन देने के लिए हम नहीं करते। हम रात को मोबाइल में उलझे उलझे सो जाते हैं, सुबह एकदम से उठ जाते हैं, हम उस यूनिवर्स का शुक्रिया करना भूल जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो एक सेलिब्रेशन में बदल जाए, एक त्योहार में बदल जाए, खुशियों में बदल जाए, तो आपको ये जो सांसें मिली हैं, ये जो जीवन मिला है, उसके लिए आप उस डिवाइन एनर्जी को हमेशा थैंक यू बोलते रहिए, उसके हमेशा शुक्रगुजार रहिए। फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कमिंग टू यू, जो शांति आपको मिलने वाली है, जो समृद्धि आपकी जिंदगी में आने वाली है, उसके लिए आप पहले से ही यूनिवर्स को शुक्रिया बोलना शुरू करिए। जो लोग भी आपके लिए छोटा मोटा काम करते हैं उनको भी थैंक यू बोलिए। जो लोग आपकी जिंदगी में आते हैं उनको भी शुक्रिया बोलिए। जो लोग जाते हैं उनको भी शुक्रिया बोलिए। थैंक यू बोलना मत भूलिए, उसमें एक बहुत बड़ी ताकत है। आपका कोई छोटा सा भी काम करे, उसके लिए आप उसको जरूर शुक्रिया बोलिए। और जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, कम से कम ये सांसें दे रहा है, एक एनर्जी दे रहा है, काम करने की क्षमता दे रहा है, उसके लिए जरूर शुक्रिया बोलिए। जब हम शुक्रिया कहना भूल जाते हैं तो जो हमें नेमतें यूनिवर्स देता है वो कहीं ना कहीं वापस छिन जाती हैं। यूनिवर्स का ये नियम है कि जिस चीज़ की आप कदर नहीं करते वो चीज़ आपसे छिन जाती है। जिस रिश्ते की आप कदर नहीं करते वो रिश्ता भी आपसे छिन जाता है। तो यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली ये मैसेज दे रहा है कि वो जो डिवाइन एंजल्स हैं, वो जो एनर्जी है, उसको हमेशा शुक्रिया बोलिए, थैंक यू बोलिए, शुक्रगुजार रहिए, ताकि आपको और प्रॉस्पेरिटी, शांति, प्यार मिल सके। पीस एंड कंटेनमेंट इन योर पर्सनल लाइफ, कि आपकी निजी लाइफ में वो पीस जो है, वो जो एक शांति है, अपने साथ जुड़े होने की जो भावना है, वो आपको हमेशा मिलती रहे। पर उसके लिए आपको शुक्रगुजार रहना पड़ेगा हमेशा। ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो, उनकी लाइफ के साथ जुड़े। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।